आनंद नंद कर प्रसन्नम प्रेम स्वरूपम ब्रज भाव युक्तम योगीन्द्र मीड्यम भवरोग वैद्यम गुरुं कृपालुं प्रणमामि नित्यम् वंशी विभूषित करान्नवनी हृदाभार पीताम्बरा दरुण बिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिज्ञासु जीवात्माओं, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला,
गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सतगुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। पिछले प्रवचन में आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप भगवान का अंश है और प्रत्येक अंश बिना किसी के सिखाए पढ़ाए स्वाभाविक रूप से ही एकमात्र अपने अंशी से ही प्यार करता है। अतएव जीव का भी आनंद स्वरूप भगवान का अंश होने के कारण आनंद से नेचुरल प्रेम है। इसीलिए चींटी से लेकर ब्रह्मा तक प्रत्येक जीव जो कुछ करता है वो केवल आनंद प्राप्ति के लिए ही करता है, और ये प्रयत्न निरंतर चल रहा है, क्योंकि हम एक क्षण को भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। और प्रतिक्षण का ये प्रयत्न अनादिकाल से चल रहा है, क्योंकि हमारा कभी प्रारंभ नहीं। जब से भगवान तब से हम। यूं समझिए कि कस्येदम गृहम यस्येयम स्त्री, कस्येयम स्त्री यस्येदम गृहम। ये किसकी स्त्री है? जिसका ये घर है। ये किसका घर है? जिसकी ये स्त्री है। यानी आपसे कोई पूछे आप कब से हैं, तो सीधा सा उत्तर है जब से भगवान। फिर वो पूछे कि भगवान कब से है? जब से हम हैं। अगर वो आगे पूछे कि आप और भगवान दोनों कब से हैं, तो उत्तर है कि हम और भगवान दोनों तब से हैं जब से कब भी नहीं था। क्योंकि अक्षरात् संजायते कालः, काल की उत्पत्ति तो बाद में होती है। अतएव काल हमारा निर्णय नहीं कर सकता। तो हम अनादि हैं, इसीलिए अनादि काल से निरंतर इस आनंद की खोज कर रहे हैं। अब इसके आगे चलिए। प्रश्न यह है
कि जिस आनंद की खोज हम अनादिकाल से निरंतर कर रहे हैं, क्या वो आनंद हमें अभी तक मिला है? कुछ लोग सोचते हैं कि हां, मिला तो है, मिला है। आपको अभी तक जो कुछ मिला है वो क्या है, ये तो मैं भविष्य में डिटेल में बताऊंगी। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि जो कुछ मिला है वो आनंद नहीं है। फिर कुछ भोले लोग कहेंगे कि आनंद तो है, छोटा आनंद होगा, आपका भगवान वाला आनंद बड़ा आनंद होगा और हमें जो कुछ मिला है वो छोटा आनंद होगा, लेकिन मिला तो है। तो ऐसा सोचना या ऐसा बोलना ये भोलापन है। क्यों? इसीलिए कि आनंद कभी भी छोटा नहीं हुआ करता। वेद कहता है यो वै भूमा तत्सुखम, जो अनंत मात्रा का हो, अनलिमिटेड हो, असीम हो, उसी को सुख कहते हैं, आनंद कहते हैं। भूमैव सुखम। फिर कहता है वेद, आनंद अनंत मात्रा का ही होता है। जिसकी सीमा आ जाए, लिमिट आ जाए, वो आनंद कहा ही नहीं जा सकता। और दूसरी बात, वो जो आनंद होता है वो एक बार अगर किसी को मिल जाए तो अनंत काल तक फिर उसका कभी वियोग नहीं हो सकता। एक बार मिला तो बस सदा को मिल गया, अब फिर अनंत काल तक कभी उसके ऊपर दुख हावी नहीं हो सकता, दुख का लवलेश भी हावी नहीं हो सकता। इमर्सन एक फिलोसोफर हुआ है, उसने भी कहा है एवरी स्वीट हैज इट्स सावर बट द ब्लिस ऑफ रियलाइजेशन इज अबव इट। द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस कैन नेवर बी अडल्टरेटेड विद इवन द लीस्ट ट्रेस ऑफ मिजरी। यानी आनंद के ऊपर दुख का लवलेश भी हावी नहीं हो सकता। क्यों? इसका भी विज्ञान है, उसे थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो आनंद है ये ईश्वर का पर्यायवाची है। ईश्वर को ही आनंद कहते हैं, आनंद को ही ईश्वर कहते हैं। एक ही पर्सनैलिटी के दो नाम हैं, चाहे उसको आनंद कहो चाहे उसको ईश्वर कहो। आनंद एवाधस्तात्, आनंद उपरिष्टात्, आनंदः पुरस्तात्, आनंदः पश्चात्, आनंद उत्तरतः, आनंदो दक्षिणतः, आनंद एवेदग्वम सर्वम। वेद कहता है कि जिसके नीचे आनंद, ऊपर आनंद, सामने आनंद, पीछे आनंद, भीतर आनंद, बाहर आनंद, पूरब आनंद, पश्चिम आनंद, उत्तर आनंद, दक्षिण आनंद, सर्वत्र आनंद ही आनंद भरा हुआ है लबालब। उसी आनंद सिंधु को ही भगवान कहते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य उपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। यानी सुख का ही दूसरा नाम राम, भगवान। तो ये आनंद ईश्वर का पर्यायवाची है। हाँ, इसी प्रकार प्रकाश ये भी ईश्वर का पर्यायवाची है। वेदाहमेतं पुरुखम महांत मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वेद कहता है अंधकार से परे प्रकाश स्वरूप है वो भगवान। तो ईश्वर, प्रकाश और आनंद ये तीनों पर्यायवाची। अब ईश्वर का विरोधी तत्व क्या है? ईश्वर का विरोधी तत्व है माया।
और माया का पर्यायवाची क्या है? दुख, अंधकार। माया को अंधकार कहा गया है। ईश्वर प्रकाश है और माया उसकी विरोधी चीज है, तो नेचुरली माया जो है वो अंधकार है। इसी प्रकार ईश्वर का पर्यायवाची आनंद है, तो आनंद का विरोधी तत्व दुख है। तो दुख, अंधकार ये माया की प्रॉपर्टीज हैं, माया के पर्याय हैं। और प्रकाश और आनंद ये भगवान के पर्यायवाची हैं। तो देखो, ईश्वर के ऊपर माया का अधिकार नहीं हो सकता। कठिन नहीं, असंभव है, अनंत काल तक असंभव है, त्रिकाल में असंभव है। क्यों? इसीलिए कि नंबर 1, ये माया ईश्वर की शक्ति है, भगवान की शक्ति है ये। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम, श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 10वां मंत्र। ये माया भगवान की शक्ति है, इसके शक्तिमान भगवान है। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, वेद कहता है। और ये कोई काल्पनिक शक्ति नहीं है भगवान की, स्वाभाविक शक्तियां हैं भगवान की जितनी भी है, सदा से हैं, उनके साथ सदा रहेंगी। नेचुरल शक्तियां हैं ये सब की सब। सेयम भगवतो माया यन्न येन विरुध्यते, भागवत भी कहती है 3 स्कंद के 7वें अध्याय का 9वां श्लोक। ये माया भगवान की शक्ति है। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, गीता में भगवान कह रहे हैं स्वयं, ये मेरी शक्ति है, ये माया मेरी माया है। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। सोदासी रघुवीर की, भगवान की शक्ति है ये माया। मायाधीश ज्ञान गुण धामु, रामचरितमानस। भगवान माया के ऊपर शासन करने वाले हैं, माया के अध्यक्ष हैं। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। यानी भगवान के अंडर में है माया पूरी तरह से, उनकी भौं देखा करती है। ईशवश्य माया गुण खानी, ये भगवान के वश में है, उनकी शक्ति है ना। शक्ति शक्तिमान के अंडर में होगी। दूसरी बात ये कि ये माया जो शक्ति है ये जड़ शक्ति है भगवान की, जड़। जैसे ये रूमाल है जड़, अब ये जड़ चीज जो है ये तो कुछ कर ही नहीं सकती। हाँ, ये क्या करेगी? इसमें कोई चेतना नहीं, कोई इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, आत्मा नहीं। और फिर इंद्रिय मन बुद्धि भी जड़ है, वो तो आत्मा की चैतन्यता को प्राप्त करके इंद्रिय मन बुद्धि चैतन्यवत वर्क करते हैं। तो जैसे ये रूमाल है, कपड़ा है, जैसे ये माइक है, जैसे ये तखत है, ऐसे ही ये जड़ चीज है माया, जड़ शक्ति है। गीता में आप लोगों ने पढ़ा होगा, भगवान ने कहा है भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे यमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो
ययेदं धार्यते जगत। 7वें अध्याय का चौथा एवं 5वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि मेरी 2 प्रकृति बताई है भगवान ने इन 2 श्लोकों में अपनी, एक अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति। अपरा प्रकृति माने माया और परा प्रकृति माने जीव। तो ये माया को अपरा क्यों कहा भगवान ने? तो इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने भाष्य किया है, उसमें बताया है कि इयं प्रकृतिर बहिरंगा शक्ति अपरा अनुत्कृष्टा जड़त्वात् इतोन्याम प्रकृतिम तटस्थाम जीवभूताम परामुत्कृष्टाम विद्धि चैतन्यात्। यानी जीव को जो परा कहा है, तो परा माने श्रेष्ठ प्रकृति। वो क्यों कहा है? क्योंकि जीव चैतन्य है, चेतन शक्ति है ये। और जो माया को अपरा कहा है, तो अपरा का मतलब निकृष्टा, अनुत्कृष्टा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी इसका अर्थ किया है निकृष्टा, यानी ये माया निकृष्ट शक्ति है। तो ये क्यों कहा अनुत्कृष्टा, निकृष्टा? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी लिखते हैं कि जड़त्वात्, ये माया जड़ शक्ति है ना भगवान की, इसीलिए ये निकृष्ट है। और जीव ये चेतन शक्ति है, इसीलिए ये उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। तो देखिए ये माया जो है ये जड़ शक्ति है। तो जब जड़ शक्ति है तो ये कुछ कर ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन ये कमाल तो बहुत अधिक करती है। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। मार्कंडेय पुराण। बड़े बड़े ज्ञानियों को नचा डालती है, उनकी नाक में दम कर देती है ये माया। तो अगर ये जड़ है इस कपड़े की तरह, इस फूल की तरह, तो ये ऐसा कमाल कैसे कर लेती है? तो हाँ, जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव सहित सहाया। भगवान की शक्ति को पा करके ये माया जड़ होते हुए भी चेतनवत वर्क करती है। चेतन है नहीं, भास सत्य इव, सत्य के समान, चेतन के समान वर्क करती है नहीं। यह समझिए कि जैसे चिमटा होता है ना, रसोई घर में होता है चिमटा, तो उससे बड़े बड़े काम किए जाते हैं। गरम गरम तवा उठाया, नीचे रख दिया, रोटी सेक रहा है आंच के ऊपर, अंगारे एक अंगीठी से निकाल करके दूसरी अंगीठी में रख दिए, दहकते हुए अंगारे, बड़े बड़े कमाल कर रहा है चिमटा। लेकिन चिमटे की परिभाषा क्या है? जड़, नथिंग, कुछ नहीं कर सकता वो, जड़ चीज है वो। जहां डाल दो पड़ा है, पड़ा रहेगा। तो फिर ये सब कमाल कैसे कर रहा है चिमटा? ये हाथ की शक्ति को प्राप्त करके कर रहा है। हाथ ने पकड़ा चिमटे को, तो हाथ की शक्ति चिमटे में प्लस हुई, तब वो चिमटा चेतन के समान वर्क कर रहा है। अगर हाथ अपनी शक्ति माइनस कर दे तो चिमटे की परिभाषा क्या बनेगी? जड़, नथिंग। उसका ओरिजिनल रूप वही है, कुछ नहीं कर सकता वो। ऐसे ही उसी चिमटे की तरह ये माया भगवान की जड़ शक्ति है। भगवान इसके गवर्नर हैं, अपनी पावर प्लस करते हैं माया में, तब माया वर्क करती है। तो देखो, वो जो चिमटा जिस हाथ की शक्ति को पा करके सबको पकड़ रहा है, क्या चिमटा उस हाथ को पकड़ सकता है? ध्यान दीजिए, हाथ अपनी शक्ति दे रहा है तो चिमटा चीजों को पकड़ रहा है, वस्तुओं को पकड़ रहा है। तो क्या चिमटा उस हाथ को पकड़ सकता है
जिस हाथ की शक्ति को पाकर चिमटा वर्क कर रहा है? नहीं, असंभव। तो ऐसे ही ये माया उस चिमटे की तरह जड़ शक्ति है जो भगवान की शक्ति को पाकर के वर्क करती है। तो ये भगवान के ऊपर कैसे हावी हो सकती है? असंभव है। इसीलिए माया कभी भगवान के ऊपर हावी नहीं हो सकती। अरे हावी होने की कौन कहे, सामने नहीं खड़ी हो सकती। विलज्जमानयात् यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, भागवत दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। सामने नहीं खड़ी हो सकती माया भगवान के। तो देखिए, ईश्वर के ऊपर माया का अधिकार नहीं हो सकता जिस प्रकार, तो ऐसे ही ईश्वर का पर्यायवाची है आनंद। तो आनंद के ऊपर उसके विरोधी तत्व दुख का अधिकार अनंत काल तक नहीं हो सकता। इसी प्रकार प्रकाश के ऊपर अंधकार का अधिकार अनंत काल तक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकाश और आनंद ये ईश्वर से संबंध रखते हैं। तो जैसे ईश्वर पर उसके विरोधी तत्व का माया का अधिकार असंभव है, ऐसे ही आनंद पर उसके विरोधी तत्व दुख का अधिकार नहीं हो सकता, प्रकाश पर उसके विरोधी तत्व अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता। इसीलिए वास्तविक आनंद किसे कहते हैं? जो एक बार अगर मिल जाए तो अनंत काल तक फिर कभी छिन न सके, जिस पर अनंत काल तक कभी दुख न आ सके, उसे आनंद कहते हैं। वैसे आनंद भी शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। सात्विकम सुखमात्मोत्थम विषयोत्थम तु राजसम तामसम मोहदैन्योत्थम निर्गुणम मदपाश्रयम। भागवत 11वें स्कंद के 25वें अध्याय का 29वां श्लोक। भगवान कहते हैं 4 प्रकार का सुख होता है, एक सात्विक, एक राजस, एक तामस और एक निर्गुण। तो सात्विक सुख किसे कहते हैं? ये आत्मा का सुख होता है, यानी उसको ये बोध हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, अपने को आत्मा रियलाइज करे और सदा आत्मा के ही सुख में लीन रहे, उसे सात्विक सुख कहते हैं। ये ज्ञानी लोग होते हैं। आत्मा का सुख बहुत बड़ा होता है। उसका एक आभास आप लोगों को मिलता है जब गहरी नींद में सोते हैं आप, जब स्वप्न भी नहीं देखते, उस समय जो सुख मिलता है वो कितना बड़ा होता है कि बगल में लेटा हुआ बेटा मर गया, भाड़ में जाए मरे, हम अपना आनंद में सो रहे हैं। चोर आए, सब सामान बांध करके ले गए, ले जाए, हम अपना आनंद में लीन हैं आत्मा के। ये असली नहीं है, एक आभास है। ये आत्मा का सुख है, इसको सात्विक सुख कहते हैं। और राजस सुख जो होता है ये सांसारिक विषयों से प्राप्त होता है। स्त्री, पति, बाप, बेटा, रसगुल्ला आदि से जो सुख मिलता है ये राजस सुख कहलाता है। और जो तामस सुख होता है ये अज्ञान जन्य होता है। शराब पी रहे हैं, नशे में हैं, इन सब क्रियाओं के द्वारा जो सुख मिलता है उसको तामस सुख कहते हैं। और जो निर्गुण सुख होता है ये अलौकिक सुख होता है, ये ईश्वर का सुख होता है, भगवदीय सुख होता है। इसी प्रकार श्रद्धा भी 4 प्रकार की होती है। सात्विकी, राजसी, तामसी, निर्गुणा, ये 4 प्रकार की होती है। सात्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा मत सेवायाम तु निर्गुणा। भागवत, सात्विकी श्रद्धा क्या होती है?
जो आत्मा के ज्ञान में विश्वास करे, बस जो आत्मा के ज्ञान में विश्वास करे उसको सात्विकी श्रद्धा कहते हैं, उस श्रद्धा को। और राजसी श्रद्धा क्या होती है? जो वेदों के कर्मकांड में विश्वास करे, वर्णाश्रम धर्म जो है वेदों का, इसमें जो विश्वास करे उसको राजसी श्रद्धा बोलते हैं। और तामसी श्रद्धा क्या होती है? जो अधर्म में विश्वास करे, पाप में विश्वास करे। अजी हम तो बस इसमें विश्वास करते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके भी घी पियो। हाँ, जैसे बने 420 करके किसी भी तरह से दूसरों को लूटो, सामान जमा करो और ऐश करो। ये क्या भगवान की बीमारी पाले हैं आप? इसे कहते हैं तामसी श्रद्धा। और जिसमें भगवान की सेवा का ही संकल्प हो उसको निर्गुणा श्रद्धा बोलते हैं। इसी प्रकार कर्म भी 4 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। तो सात्विक कर्म क्या होता है? अपने को आत्मा माने बस। और राजस कर्म अपने को शरीर माने और आत्मा भी माने, ये राजस है। और अपने को केवल शरीर माने, ये तामस कर्म है। आत्मा आत्मा कुछ नहीं, हम शरीर हैं बस, हो गया। कैसा परलोक, कैसा भगवान, कैसा कर्म का सिद्धांत, सब बकवास है। बस हम शरीर हैं, ये शरीर छूट गया उसके बाद सब खत्म। इसको तामस कर्म कहते हैं। और जो निर्गुण कर्म होता है, ये भगवान के निमित्त जो कर्म होता है उसको निर्गुण कर्म कहते हैं। ये परम कल्याण करने वाला। तो ये 4 प्रकार का कर्म भी हुआ। इसी प्रकार 4 प्रकार का ज्ञान भी होता है। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकम च यत् प्राकृतम तामसम ज्ञानम मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम। भागवत। सात्विक ज्ञान क्या होता है? वो संसार से अलग हो गया, अपने को आत्मा मान बैठा, इतनी ऊंची स्थिति हो गई उसकी। ये सात्विक ज्ञान है। लेकिन इसमें माया नहीं गई, आनंद भी नहीं मिला, बीच में है अभी, लेकिन इतनी ऊंची स्थिति हो गई। यह सात्विक ज्ञान है। इसका डिटेल आगे आएगा। और राजस ज्ञान जो होता है इसमें मिक्सचर होता है। और तामस ज्ञान क्या होता है? तामस ज्ञान होता है प्राकृत ज्ञान, जगत का ज्ञान, सांसारिक विषयों का। हम 4 सब्जेक्ट में एमए हैं, हमने 6 सब्जेक्ट में पीएचडी की है। ये सब जो ज्ञान है ये तामस ज्ञान कहलाता है, प्राकृत ज्ञान। और निर्गुण ज्ञान क्या होता है? भगवान का ज्ञान। खैर, आपको तो प्रमुख रूप से इस समय आनंद के बारे में समझना है, सुख के बारे में। मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार का सुख होता है, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। तो इसमें जो सात्विक, राजस, तामस ये 3 प्रकार के सुख हैं, ये तो प्राकृत हैं, मायिक हैं, स्वल्प हैं, दुख मिश्रित हैं। और जो निर्गुण सुख है, भगवदीय सुख है, यही वास्तविक सुख है, जो अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है।
यही अलौकिक सुख है। और देखिए, ये जो सुख है, वास्तविक सुख, इसके दो विशेषण होते हैं, सत आनंद, चित आनंद। संसार में भी होता है ना, जैसे विशेषण और विशेष। ये नीला कमल है, ये लाल कमल है, जो कोई विशेषण है ना कमल का, लाल नीला। तो ऐसे ही जो आनंद होता है, भगवदीय वास्तविक आनंद, इसके दो विशेषण होते हैं, सत आनंद, चित आनंद। तो इस सत माने क्या होता है? पहला विशेषण सत। सत का मतलब भगवान का जो आनंद होता है, ये नित्य रहता है। ये मैंने अभी आपको बताया ही, इसकी साइंस। ये सदा रहता है। संसार का जो आनंद होता है, ये तो परिवर्तनशील है। अभी आनंद मिला हमको, फिर नॉर्मल हो गए, फिर उसी वस्तु से दुख मिलने लगा। हाँ, उसी बाप से, उसी माँ से, उसी स्त्री से, उसी पति से, उसी बेटे से, उसी रसगुल्ले से दुख मिलना शुरू हो गया। यानी आनंद मिला, फिर उसके बाद वो कम हुआ, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर खत्म। मैंने आपको बताया था ना, 4 दिन बाद बच्चा मिला, मां ने उसको चिपटाया बड़ी जोर से, सुख मिला, लेकिन दूसरे मिनट कम, फिर और कम, फिर और कम, 5 मिनट बाद बच्चे को अलग कर दिया, विरक्ति हो गई उस। इसी प्रकार हर एक के साथ होता है। ये क्या नाटक है जी? ये क्या हो गया? पता नहीं ये क्या होता है, लेकिन ऐसा होता है। तो ये संसार का सुख है। लेकिन जो ईश्वरीय सुख होता है, जिसकी यहां मीमांसा की जा रही है, वो ऐसा नहीं होता। वो सदा रहता है, नित्य रहता है, और उतना ही रहे ऐसा नहीं, प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम, नारद भक्ति सूत्र कह रहा है। वो प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, ईश्वरीय आनंद, भगवान का आनंद। भगवान के रूप में, सौंदर्य में इतना आनंद है कि एक बार देखा उनको किसी ने, ब्रह्मलीन परमहंस ने भी, और वो अपने आप को भूल गया। अरे हम लोग देखेंगे तो हमारे ऊपर नहीं असर पड़ेगा, क्योंकि हम अधिकारी नहीं है। लेकिन जो अधिकारी हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिनके पास दिव्य दृष्टि है, एक झलक देखी कि हालत खराब हो गई। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। यानी वो जो समाधि थी, वो जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद था, वो गया, खो गया, डूब गया उस प्रेम आनंद में। इतना आनंद है, लेकिन वो आनंद उतना का उतना नहीं रहता, नित्य नवायमान है, प्रतिक्षण वर्धमान है। हमारे श्री महाराज जी ने एक पद लिखा है, अनुपम रूप नीलमणि कोरी, अनुपम रूप उर्धरि कर करी, हाय गिरत सोई। उर्धरि कर करी,
राखत बार एक भूले हूँ जोरी अनुपम रूप नीलमणि कोरी अनुपम रूप। उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता, शब्दों में उसको समझाया नहीं जा सकता कि भगवान का आनंद, भगवान का सौंदर्य, उनका माधुर्य, वो प्रेमानंद कैसा होता है। अनंत मात्रा का होता है। एक बार किसी अधिकारी ने देख लिया तो बस हृदय पर हाथ रखकर हाय कहकर मूर्छित हो जाता है, सहन नहीं कर पाता उस आनंद को। ब्रह्मलीन परमहंस भी। और देखिए, संसार में तो जो रूप होता है किसी का, तो किसी का एक अंग बड़ा सुंदर होता है, किसी का कोई अंग सुंदर है, किसी का कोई अंग सुंदर है। अब भगवान के रूप में क्या खास बात है? प्रति अंगन छवि कोटि अनंगनी। हर अंग इतना सुंदर है कि अनंत कोटि कामदेवों का सौंदर्य न्योछावर किया जा सकता है भगवान के एक एक अंग के सौंदर्य पर। प्रति अंगन छवि कोटि अनंगनी। प्रति अंगनी छवि कोटि अनंगनी। सुषमा सुधा सार रस बोरी अनुपम रूप नीलमणि कोरी अनुपम रूप। और क्या विशेषता है उसमें? आप जिस अंग को देखेंगे भगवान के, वो अंग आपको बाकी अंगों से अधिक सुंदर दिखाई देगा। हाँ, अभी आपने भगवान के चरण देखे, चरणों पे दृष्टि गई, अरे इतने सुंदर चरण हैं, इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद हाथों पे दृष्टि चली गई, अरे नहीं, हाथ तो चरणों से भी अधिक सुंदर हैं। उसके बाद फिर वापस चरण पे दृष्टि चली गई, नहीं नहीं, चरण बहुत अधिक सुंदर है। फिर उसके बाद आंखों पे दृष्टि चली गई, नहीं नहीं, आंखें तो सबसे अधिक सुंदर है। फिर हाथ पे दृष्टि चली गई, नहीं नहीं, हाथ सबसे अधिक सुंदर है। यानी हर अंग का सौंदर्य एक से एक बढ़कर के है। तो जिनहिन अंगनी नैनन नीरखत। जिनहिन अंगनी नैनन नीरखत। तिनहिन कहाँ कहाँ सरस बड़ोरी अनुपम रूप। और भगवान के एक अंग को भी कोई लगातार देखे, न निगाह डाले दूसरे अंग पर, तो भी सदा तड़पता ही रहेगा उसको देखने के लिए। यानी भगवान के सौंदर्य में यह खास बात है कि वेद कहता है, यह पूर्वाय वेद से नवीय से सुमज्जानये विष्णवे ददाशति। यानी वो नित नवायमान है। अभी हमने देखा, फिर आंख बंद की, फिर देखा, अरे बढ़ गया सौंदर्य, फिर आंख बंद की, फिर देखा, फिर बढ़ा दिया भगवान ने सौंदर्य, अनंत अनंत मात्रा का बढ़ता जा रहा है। तो परिणाम क्या होता है कि देखने वाला लगातार देख करके भी तड़पता रहता है। लगातार देख रहा है भगवान को, लेकिन तड़प रहा है, क्योंकि उसकी प्यास बुझती नहीं, क्योंकि भगवान अपना माधुर्य बढ़ा देते हैं
भक्त का प्रेम बढ़ा, भगवान ने अपना माधुर्य बढ़ा दिया, फिर प्रेम बढ़ा, फिर उन्होंने अपना माधुर्य बढ़ा दिया, सौंदर्य बढ़ा दिया। इसीलिए वो हमेशा बेचारा तड़पता ही रहता है, उसको कभी तृप्ति होती ही नहीं। ऐसा सौंदर्य है भगवान का। नख शिख लाखी सखी आखियान हूं ते, नख शिख लाखी सखी आखियान हूं ते, पल पल तल फती देखन कोरी, अनुपम रूप नीलमणि कोरी, अनुपम रूप। अंत में श्री महाराज जी कहते हैं, ये तो मैंने थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए लिख दिया है, वास्तव में तो जो भगवान का प्रतिक्षण वर्धमान सौंदर्य है, माधुर्य है, आनंद है, प्रेमानंद है, उसको उसके बारे में कुछ भी बताना शब्दों में वो उसी प्रकार असंभव है जैसे करोड़ों प्रयत्न करके भी समुद्र को घड़े में भरना असंभव है। कह कृपालु गागर महासागर, कह कृपालु गागर महासागर, आवना यतन करोर करोरी, अनुपम रूप नीलमणि कोरी, अनुपम रूप। तो देखिए भगवान का जो आनंद है, निर्गुण सुख, वास्तविक सुख, प्रेम आनंद, वो कैसा होता है? वो अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है और प्रतिक्षण वर्धमान होता है। यानी उस वास्तविक सुख का एक विशेषण है सत, यानी वो नित्य रहता है और प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। और दूसरा विशेषण उसका क्या है? दूसरा विशेषण है चित आनंद। ये चित विशेषण है। चित माने चेतन, यानी वो आनंद जड़ नहीं है, भगवान का आनंद चेतन होता है। संसार में तो हमें जो आनंद मिलता है स्त्री पति पति बाप बेटे रसगुल्ले से, ये जड़ होता है, लेकिन जो भगवान का सुख होता है, भगवान का आनंद होता है, ये चेतन होता है। इसीलिए ये आनंद भगवान जीवों को भी दे देते हैं। इसी प्रकार जो ज्ञान है भगवान के पास, जिसमें वो सदा सर्वज्ञ रहते हैं, वो भी जीवों को दे देते हैं। भोग मात्र साम्य लिंगाच सच्चित आनंद, ये तीनों भगवान जीवों को दे देते हैं, अपने से 0.1% भी कम नहीं, अपने बराबर। इसीलिए फिर भक्त और भगवान में, महापुरुष और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, नारद भक्ति सूत्र। तो देखिए ये जो वास्तविक सुख है, निर्गुण सुख जिसको कहते हैं, ईश्वरीय सुख जिसको कहते हैं, जिसके सत और चित विशेषण है, यही हमारा लक्ष्य है। इसी को हम चाहते हैं, इसी को हम अनादिकाल से निरंतर ढूंढ रहे हैं। जब तक ये सुख हमें प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी सुख की खोज कभी भी बंद नहीं हो सकती। चाहे हमें कितने ही ऐश्वर्य मिले, अरे मिले हैं पूर्व जन्मों में, हमको अनंत बार स्वर्ग सम्राट की सीट भी प्राप्त हो चुकी है, स्वर्ग सम्राट की सीट, इंद्र बन चुके हैं हम, लेकिन तृप्ति नहीं हुई, सुखी नहीं हुए हम। देखो वेदव्यास कह रहे हैं, चक्रधरोपि सुरत
त्वं सुरत्वलाभे सकल सुरपतित्वं भवितुं सुरपतिरूर्ध्वगतित्वं तथापि न निवर्तते तृष्णा। यानी वो इंद्र भी सुखी नहीं है, तृप्त नहीं है, वो ब्रह्मा जी की ओर देखता है, अगर वो सीट मिल जाए तो सुख मिले। यानी तृप्ति स्वर्ग सम्राट जिसका सर्वेंट है कुबेर, सब देवता जिसके अंडर में है, वो भी अपनी सीट से सुखी नहीं है, तृप्त नहीं। अरे इंद्र की सीट कौन कहे, तो छोटी मोटी चीज है। वेदव्यास कहते हैं कि यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवस्त्रियः नालमेकस्य पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत। भागवत 9वें स्कंद के 19वें अध्याय का 13वां श्लोक। यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना वैभव है, वो भी अगर एक व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कर दी जाए तो भी वो सुखी नहीं हो सकता, उसकी सुख की प्यास शांत नहीं हो सकती, बल्कि और बढ़ती जाएगी। न जातु कामः कामाना मुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। भागवत 9वें स्कंद के 19वें अध्याय का 14वां श्लोक। जैसे आग में घी डाला जाता है तो कुछ सेकंड को ऐसा लगता है कि आग बुझी, लेकिन वो बुझती नहीं है, वो चौगुनी होकर के प्रकट होती है। ऐसे ही जितना सांसारिक सामान देते हैं हम इन इंद्रियों को सुख की खोज करते हुए, उतना ही हमारी अशांति, टेंशन, प्यास बढ़ती जाती है। क्योंकि हम जो सुख चाहते हैं वो माइक सुख नहीं, ईश्वर का अंश होने के कारण हम दिव्य सुख चाहते हैं। जब तक वो नहीं मिलेगा हमको, तब तक हमें चैन नहीं मिल सकता। वो हमारा लक्ष्य है, वास्तविक सुख। तो वास्तविक सुख कैसे मिलेगा, क्या उपाय है उसका? तो ये प्रश्न हमारी इंडिया में तो सदा से चलता ही आ रहा है, लेकिन विदेशों में भी चला ये, और इसके उत्तर भी लोगों ने दिए। एक हुआ है चार्वाक बृहस्पति, पहला सिद्धांत चार्वाक का। ये चार्वाक सिद्धांत आप लोगों ने सुना होगा, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अभी भी मैंने आपको बताया था ना, जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा करके भी घी पिए, मरने के बाद किसको लौट के आना है? हाँ, शरीर जल के खत्म हुआ, शरीर समाप्त हुआ, उसी के साथ मैं भी समाप्त हो गया। ये चार्वाक का सिद्धांत है। यानी ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। ये चार्वाक सिद्धांत जो है ये बृहस्पति जी का चलाया हुआ है। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु, बुद्धि की अंतिम अथॉरिटी हैं, जो उन्होंने चलाया है चार्वाक सिद्धांत। उन्होंने चलाया ऐसा अजीब सिद्धांत। वो असल में बात ये हुई कि एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ, तो बहुत सारे असुर मारे गए युद्ध में। तो असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, उनको बड़ी चिंता हुई कि इतने सारे हमारे असुर मारे गए, अब तो ये देवता लोग हमेशा असुरों पर हावी हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी तपस्या करने जाता हूं कि मुझे ऐसी सिद्धि मिल जाए उस तपस्या से कि मैं इन मरे हुए असुरों को फिर से जिंदा कर दूं। तो ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य गए तप करने के लिए, असुरों के गुरु। अब देवताओं को खबर मिली, तो देवताओं ने कहा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अगर ये असुर फिर से जिंदा हो गए तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इंद्र ने क्या किया कि अपनी लड़की को शुक्राचार्य की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा।
और देवताओं के गुरु जो बृहस्पति थे, बृहस्पति हैं, उन्होंने शुक्राचार्य का शरीर धारण किया, शुक्राचार्य का रूप धारण किया, और शुक्राचार्य बन करके वो असुरों के पास गए। तो असुरों ने सोचा हमारे गुरुजी लौट आए हैं, तो उन्होंने प्रणाम वणाम किया, पूजा वूजा की। तो तब बृहस्पति जी ने ये उनको उपदेश दिया कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत निधनम कृत्वा घृतम पिबेत। अरे बस शरीर ही सब कुछ है, शरीर के सुख को ही जो है अपना लक्ष्य मानो, इसी की चिंता करो, खाओ पियो मौज करो, बस ये सब उपदेश दिया उनको। शरीर के अलावा कुछ नहीं होता, शरीर ही सब कुछ है, इसलिए शरीर को जैसे सुख मिले वो करो, ऐसा उपदेश दिया असुरों को। और ये भी बता दिया साथ में कि देखो एक देवता हमारा रूप धारण करके आ रहा है, जब वो आए तो उसको मार के भगा देना। अब इधर इंद्र की लड़की ने शुक्राचार्य जी की तपस्या भंग कर दी, शुक्राचार्य लौट आए। और जब वो लौटे असली शुक्राचार्य, तो असुरों ने कहा ए मारो मारो, वो आ गया वो देवता हमारे गुरु का रूप धारण करके, और डांट लगाई शुक्राचार्य को, गेट आउट। तो शुक्राचार्य दंग रह गए कि ये कल मेरी इतनी पूजा करते थे, नमन करते थे, आज इनको हुआ क्या है? अपने गुरु को कहते हैं गेट आउट। तो उन्होंने कहा अरे मैं तुम्हारा गुरु शुक्राचार्य हूं, हाँ मालूम है, भाग जाओ नहीं तो पिट जाओगे अभी। शुक्राचार्य बेचारे दंग, खैर भाग आए वो। तो तब से ये सिद्धांत चला, वो इसीलिए चलाया गया ताकि असुर लोग इसी में शरीर के भोगों में ही लिप्त रहें और स्पिरिचुअल पावर इकट्ठी न कर पाए। तो ये चारवाक का सिद्धांत है, खाओ पियो मौज करो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो, शरीर ही सब कुछ है। सुनने में तो आप लोग सोचते होंगे कि बड़ी मूर्खता का सिद्धांत है, लेकिन अगर सच पूछा जाए तो आज 6 अरब में 6 लाख भी ऐसे मनुष्य न होंगे जो चारवाक के लेवल तक पहुंचे हुए भी हों। हाँ देखो, चारवाक कहता है कि केवल तुम अपने शरीर तक सीमित रहो बस, और किसी के दुख में तुम दुखी मत हो। बेटा है, बाप है, स्त्री है, ये नहीं कि वो स्त्री दुखी है तो उसके दुख में हम दुखी हो रहे हैं, बेटा मर गया तो उसके लिए रो रहे हैं, ये सब क्यों करते हो? चारवाक इनके चक्कर में नहीं पड़ता। चारवाक कहता है बेटा मर गया, मर जाने दो उसको, अरे उसका समय आया, वो मर गया, हमारा समय आएगा, हम भी मरेंगे, उसके लिए हम बिना बात रोएं क्यों? अपना सुख क्यों नष्ट करें? अपनी शांति क्यों खराब करें हम? अरे हमारे रोने से वो लौट के तो आना नहीं है। अगर लौट के आने का चांस होता तब तो चलो एक बार प्रयत्न करके देख लेते, लेकिन अब लौट के तो नहीं आ सकता वो। और लो अब तो उसका शरीर भी जल गया, इसलिए कोई सवाल ही नहीं अब तो लौट के आने का कि हाँ तुम्हारा बेटा तुमको मिल जाएगा, कोई प्रश्न है अब? नहीं जी, अब क्या चांस रहता, अब तो सब खत्म हो गया। तो फिर क्यों रोते हो तुम उसके लिए? अब क्या बताएं जी, क्या बताएं जी? तो इसका मतलब तुम अभी चारवाक के लेवल तक नहीं पहुंचे, उससे नीचे हो तुम। हाँ, यानी चारवाक कहता है अपने शरीर तक सीमित रखो, अपने शरीर के अलावा जितनी ममताएं हैं उन सब को खत्म करो। यहां तक पहुंच गया चारवाक। हमारा अध्यात्मवाद भी सबसे पहले पहले आप लोगों को यही सबक देगा। हाँ, पहले जो बाहर के हैं, शरीर के बाहर के नातेदार आदि, इन सब से ममता समाप्त करो। अब उनसे समाप्त हो गई तो फिर अपने शरीर है, अब शरीर से भी अटैचमेंट खत्म करो। तो अब मन बचा तो फिर मन से भी अटैचमेंट खत्म करो। तो फिर अब बुद्धि रही तो भाई बुद्धि में भी ममता ना रहे। तो फिर अब आत्मा रही तो आत्मा में भी ममता ना रहे। तब फिर भगवान के प्रति सरेंडर होगा, भगवान में अटैचमेंट होगा। तो कम से कम चारवाक ने इतनी मंजिल तो तय कर ली
यहां तक तो पहुंच गया चार्वाक कि शरीर के बाहर वालों में अटैचमेंट मत करो। लेकिन हम लोग तो उससे कितने नीचे हैं, हमारा तो तमाम लोगों में अटैचमेंट है, स्त्री पति बाप बेटा तमाम चीजों में, तमाम लोगों में। इसका मतलब हम चार्वाक से नीचे हैं। हाँ तो देखिए, चार्वाक कहता है कि शरीर का सुख ही सब कुछ है, जैसे भी मिले उसको सुख दो। अब ये ठीक है कि संसार में प्योर सुख नहीं है, इस बात को चार्वाक भी कहता है। संसार में प्योर सुख नहीं है, ये प्योर शब्द लगा दिया। प्योर का मतलब क्या? मतलब दुख मिश्रित है। किसी भी सुख को पाने में कष्ट है, परिश्रम है, दुख चलता है साथ साथ, कष्ट चलता है साथ साथ। लेकिन अब वो तो रहेगा ही। तो फिर ऐसा करो ना, जैसे देखो हम चावल खाते हैं तो धान से चावल निकलता है ना, हाँ, तो धान के छिलके को हम लोग फेंक देते हैं, उसमें से चावल निकाल करके खा लेते हैं। ऐसे ही अपना सुख भोगते समय दुख को भूल जाओ। ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन चार्वाक ऐसा कहता है। तो ये चार्वाक का सिद्धांत है। अब इसके बाद आए हॉब्स। ये हॉब्स अंग्रेज फिलोसफर है, और हेल्वेशियस ये फ्रेंच फिलोसफर है। इन लोगों ने इससे ऊंचा सिद्धांत बनाया। उन्होंने कहा भाई ये चार्वाक की फिलॉसफी ठीक नहीं। अगर सब लोग केवल अपने स्वार्थ तक सीमित रहेंगे, किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस अपना स्वार्थ पूरा करो जैसे भी हो, तो इससे तो संसार में बड़ी क्रांति हो जाएगी। हाँ, स्त्री पति बाप बेटे परिवार और समाज और देश सब आपस में लड़कट के मर जाएंगे, हर व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा। तो भाई इसमें थोड़ा करेक्शन करो, स्वार्थ का ध्यान रखो, ये ठीक है, लेकिन परार्थ का भी ध्यान रखो, दूसरे के हित का भी ध्यान रखो, तो संसार तुम्हारा ठीक ठीक चलेगा। पति बीमार हुआ, स्त्री ने अपना दवाई आदि इलाज आदि का सब प्रबंध कर दिया, रात रात भर जागरण करके उसकी सेवा करके उसको अच्छा कर दिया। अब बीबी बीमार हुई तो वही ड्यूटी पति ने भी उसके लिए कर दी। अब अगर बीबी नहीं करेगी पति के लिए तो पति भी नहीं करेगा बीबी के लिए, तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए अपने स्वार्थ के साथ साथ दूसरे का भी ध्यान रखो। लेकिन अगर स्वार्थ और परार्थ दोनों टकरा जाएं तो फिर क्या करना चाहिए? अगर एक साथ आ जाएं, स्वार्थ और परार्थ दोनों टक्कर हो जाए, फिर क्या करें? तो हॉब्स और हेल्वेशियस कहते हैं तब तो भाई फिर स्वार्थ को ऊंचा कर दो, तो फिर लड़ाई हो जाएगी। अब भाई इतनी तो होगी ही, अब तो मजबूरी है, उसमें क्या किया जा सकता है। तो ये हॉब्स एंड हेल्वेशियस का सिद्धांत है। इसके बाद आए बटलर। बटलर ने कहा भाई जो तुम ये परार्थ की बात करते हो कि दूसरे के सुख का, दूसरे के हित का भी ध्यान रखो, ये ठीक नहीं। अरे ठीक नहीं तो क्या फिर अपने ही हित का ध्यान रखो? नहीं नहीं, हमारा ये मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि दूसरे के हित में जो तुम भी लगा रहे हो, भी, ये भी मत लगाओ, ही लगाओ, ही। यानी दूसरे के हित का ही ध्यान रखो, अपने हित की बात सोचो ही मत। केवल परार्थ के लिए वर्क करो, केवल परार्थ का ध्यान रखो। यह बटलर की फिलॉसफी है। लेकिन बटलर से पूछा गया कि आप जिस परार्थ की बात कर रहे हैं, इस परार्थ का मतलब क्या है? यह भौतिक परार्थ है, यानी उसको रोटी दे दो, कपड़ा दे दो और शरीर की चीजें दे दो, ऐसे परार्थ की बात करते हैं बटलर। तो इससे तो कोई समस्या हल नहीं होनी। जिनके पास रोटी कपड़ा आदि सब है, ठीक से प्रबंध, क्या वो सुखी हो गए? उनको सुख मिल गया? तो ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ, ये तो कोई समाधान नहीं हुआ। अब इसके बाद आए बेंथावे और मिल। इन्होंने कहा भाई ऐसा करो
कि बहुमत के सिद्धांत को रखो, जो अधिक लोगों को पसंद हो बस वो सिद्धांत ठीक, वो करना चाहिए। क्योंकि कोई भी बात सबको तो पसंद हो नहीं सकती, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बन सकता जो सबको पसंद हो। जैसे कि मान लो ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ अगर कोई कड़ा कानून बनाया गवर्नमेंट ने, तो जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले हैं उनको खलेगा, उनको कैसे पसंद आएगा वो। ऐसे ही चोरी के खिलाफ अगर कोई कड़ा दंड निर्धारित किया गया तो चोरों को खलेगा। अरे वहां भी तुरंत मीटिंग होने लगती है। सुना आजकल सरकार ने क्या कानून बनाया है, जैसे विधानसभा लोकसभा में मीटिंग होती है ना, ऐसे उनके यहां भी तुरंत मीटिंग शुरू हो जाती है। तो देखो ये उन लोगों को खलेगा, यानी ऐसी कोई चीज तो हो नहीं सकती जो सबको पसंद हो। तो फिर भाई ऐसा है कि बहुमत का सिद्धांत रखो, जो अधिक लोगों को पसंद हो वो करना चाहिए। लेकिन अधिक लोगों को पसंद हो वो सिद्धांत ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं। अगर अधिक लोगों को झूठ बोलना पसंद हो, चोरी पसंद हो, मक्कारी पसंद हो, हिंसा पसंद हो, तो तब तो फिर सर्वनाश होगा। हाँ भाई, तब तो फिर गड़बड़ होगी। तो एक बात बताइए कि ये 6 अरब लोगों में अधिक लोग अज्ञानी है कि ज्ञानी? अरे अज्ञानियों का ही बहुमत है, अधिकांश तो अज्ञानी ही है संसार में। तो क्या 1000 अज्ञानी मिल करके भी एक ज्ञानी का मुकाबला कर सकते? 1000 धोबी वाले गधे मिल करके भी क्या एक मनुष्य की बुद्धि का मुकाबला कर सकते हैं? आप ही जो कहते हैं जो अधिक लोगों को पसंद हो वो करना चाहिए, तो अधिक लोग तो जो है बेपढ़े लिखे हैं, अज्ञानी है। और फिर पॉलिटिक्स की जानकारी रखने वाले कितने? अरे लोकसभा विधानसभा में भी हाथ उठाने वाले अधिक होते हैं, पॉलिटिक्स के जानकार कितने होते हैं? तो ये कोई सिद्धांत नहीं है कि हाँ जो अधिक लोगों को पसंद हो वो ठीक होगा, ये भी कैंसिल। अब आए आधिदैविकवादी, उन्होंने कहा भाई ये सब सिद्धांत ठीक नहीं है, तो फिर हम बताते हैं कि क्या सही है, क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि देखो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसमें हित है, किसमें अनहित है, तो ये जानने के लिए एक भीतर मनोदेवता होता है, वो बताता है कि ऐसा करो, उसकी आवाज सुननी चाहिए और वो जो कहे वो करना चाहिए। आप लोग भी समय समय पर ऐसा बोलते हैं, मेरी अंतरात्मा ने ऐसा कहा इसीलिए मैंने ऐसा किया, मेरी अंतरात्मा बोली। भला कोई बोलता भी है क्या भीतर से? अरे बोली का मतलब वो भीतर एक कुछ फीलिंग हुई इस प्रकार की कि ऐसा करना चाहिए। पहल जब कोई गलत काम करता है, कोई बच्चा जब पहली बार झूठ बोलता है तो उसको धक्का लगता है। उसकी माँ ने कहा, देख बेटे मैं तुझे मिठाई तो खिला रही हूं, लेकिन अगर पापा पूछें कि मम्मी ने मिठाई तो नहीं खिलाई तो कह देना कि मिठाई नहीं खिलाई मम्मी ने, समझा? पापा को मत बताना कि मैंने तुझे मिठाई खिलाई। अब बच्चे को बड़ा धक्का लगा कि मम्मी ऐसा क्यों कह रही है कि पापा को मत बताना। पहली बार उसका पाला पड़ रहा है झूठ से, तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों कह रही है। वो परेशान हो गया बच्चा। तो जब पापा आया तो वो चुपके से पापा से कहता है, पापा मम्मी ने कहा कि पापा को मत बताना, लेकिन मम्मी ने हमको मिठाई खिलाई। अब पहली बार वो बेचारा झूठ बोल रहा है तो उसको यही नहीं आइडिया कि कितना हम छुपाएं और कितना बताएं। जब मम्मी को पता चला, मम्मी ने चपत लगाई, ये क्यों कहा कि मम्मी ने मिठाई खिलाई, बस ये कह देना चाहिए था हमने मिठाई नहीं खाई। तो बच्चे को भीतर से बड़ा धक्का लगा। वो झूठ से पाला पड़ा, पहली बार झूठ बोलना सिखा रही है मां, तो उसको धक्का लगा। कोई भी काम जब पहली बार हम गलत करते हैं तो भीतर से धक्का लगता है हमको, ये गलत काम है।
तो ये धक्का क्यों लगता है, क्या है वो धक्का, ये तो पता नहीं, लेकिन लगता है भीतर से गलत काम करने पर प्रारंभ में। तो उसका उत्तर वो लोग देते हैं आदि दैविकवादी कि भाई वो मनोदेवता होता है भीतर, उसको कॉन्शियंस कहते हैं वो लोग, वो धक्का मारती है कि ये गलत है, ऐसा मत करो, उसकी आवाज सुननी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो कॉन्शियंस की बात आप करते हैं, ये कॉन्शियंस सब लोगों के होती है कि किसी किसी के अंदर होती है? अजी नहीं, सबके अंदर होती है, जो भी पर्सनैलिटी होगी उसके अंदर कॉन्शियंस होगी। अच्छा, तो अगर सबके अंदर ये एक कॉन्शियंस होती है तो फिर सबके द्वारा एक सा काम होना चाहिए, उस कॉन्शियंस को सबके द्वारा एक सा काम कराना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी अच्छा काम कर रहा है और एक आदमी बुरा काम कर रहा है, एक से कॉन्शियंस अच्छा काम करा रही है, दूसरे से बुरा काम करा रही है? ऐसा क्यों? हाँ, ये सब अलग अलग हिसाब क्यों है, ये विरोध क्यों है? अरे एक ही परिवार में 4 बच्चे, माँ बाप, सबके विचार अलग अलग, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, एक कहता है कि ईश्वर को मानो, दूसरा कहता है बकवास है ईश्वर पीश्वर। ये देखो, एक ही परिवार में झगड़ा, तो ये क्या नाटक है? अरे एक सा होना चाहिए सबको, अगर सबके अंदर कॉन्शियंस है तो। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ कि जो कॉन्शियंस है ये कभी कभी आती है सवेरे शाम की, हमेशा रहती है अंदर? नहीं जी, तो हमेशा ही रहती है। तो अगर हमेशा रहती है ये कॉन्शियंस, तो फिर एक ही व्यक्ति के विचार बदलते क्यों रहते हैं? सवेरे कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, ये परिवर्तन होता जा रहा है। इसीलिए ये सिद्धांत ठीक नहीं है कि हाँ कॉन्शियंस जो कहती है वो ठीक है, उसको मान लो। इसीलिए हमारे यहां सिद्धांत बनाया सनातन धर्म में कि श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः। देखो, तुमको जो पसंद हो, प्लस ध्यान दीजिए, प्लस लगा दिया और शब्द लगा दिया, प्लस तुम्हारी वो पसंद वेदों की राय से मिलती हो, वो ठीक सिद्धांत है, वो करना चाहिए। क्योंकि कभी न गलती करने वाला केवल भगवान, उस भगवान ने जो वेदों में कहा है, लिखा है, बस वही ठीक। अगर उन वेदों से तुम्हारी भीतर कॉन्शियंस की राय मिलती है तब तो वो ठीक है, मान्य है, वरना ये कॉन्शियंस वगैरह का सिद्धांत ये मान्य नहीं। क्योंकि कॉन्शियंस जो है, पहली बार जब किसी ने अपराध किया तो कॉन्शियंस ने कहा बुरी बात है, दूसरी बार धीरे से बोली कॉन्शियंस बुरी बात है, तीसरी बार बुरी क्या है, चौथी बार मैं बिल्कुल ठीक करता हूं जी। और धीरे धीरे इतना अभ्यस्त हो गया वो कि उसको कोई फीलिंग ही नहीं होती। रात दिन झूठ बोलने के अभ्यस्त हो गए, भीतर से कुछ फीलिंग ही नहीं होती कि हम लोग गलत कर रहे हैं। इतना हम लोगों को अभ्यास पड़ गया है कि चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो, भगवान ही क्यों ना हो, भगवान के बाप ही क्यों ना हो, लेकिन हम अपनी आदत से बाज नहीं आते, वहां भी झूठ बोल जाते हैं। फीलिंग नहीं होती हमको। अब किसी के अंदर ये गड़बड़ी कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, मात्रा में भेद है, लेकिन हम सब लोगों के अंदर ये गड़बड़ी है। हमें फीलिंग ही नहीं होती गलत काम करते हुए। लेकिन जब पहली बार हमने बोला था तो हमको फीलिंग हुई थी। धीरे 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 वो अपना इतना अभ्यास में आ गया कि फीलिंग होनी बंद हो गई। पहली बार एक लाठी भी मारा जब किसी को तो धक्का लगा, फीलिंग हुई बहुत। लेकिन उसके बाद गोली मारा डाकू ने, अरे ये गिर गया, अरे ये मर गया, अरे खून बह रहा है, इसके शरीर से धाराएं बह रही हैं खून की,
अभी तड़प रहा है, लाश कांप रही है, घबरा रहा है वो देख करके, अजीब लग रहा है उसको, लेकिन दोबारा मर्डर किया, कम फीलिंग हुई, तिबारा और कम। और जब 20-25 मर्डर कर दिए तो डाकू कहता है हमें कोई फीलिंग नहीं होती, हम तो हंसते हुए शूट करते जाते हैं, मारते जाते हैं, खिलवाड़ हो गया, कोई फीलिंग नहीं होती। अब कहां गई वो कॉन्शियंस? आप कहते हैं जो कॉन्शियंस कहे वो करना चाहिए, तो वो कहां गई उसकी कॉन्शियंस? अब उसको तो भीतर से कोई फीलिंग होती ही नहीं, उसकी कॉन्शियंस कहती है ठीक है मारते जाओ। तो इसीलिए कॉन्शियंस की राय ठीक है ये कैसे माना जा सकता है? अब आए कॉमन सेंसवादी, उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि कॉमन सेंस जो कहे वो करना चाहिए, वो ठीक सिद्धांत है, लेकिन कॉमन सेंस तो आपके एक्सपीरियंस के अनुसार होगी ना, जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, उसी के अंतर्गत तो आपकी कॉमन सेंस होगी, उसी लेवल की। हाँ, और आपका एक्सपीरियंस जो है ये माइक है, सांसारिक है, ईश्वरीय अनुभव तो आपको कोई है नहीं। हाँ, तो आपकी कॉमन सेंस, आपकी माइक कॉमन सेंस ये दिव्य सुख का निर्णय कैसे कर सकती है? तो क्या पाएंगे आप कॉमन सेंस? इसीलिए ये सब जितनी फिलॉसफीज हैं ये सब गलत। ये विदेशी लोगों ने जितनी फिलॉसफी बनाई है ये अपनी बुद्धि से बनाई है। अब बुद्धि है माइक, इसीलिए वो ईश्वरीय विषय का निर्णय नहीं कर सकती, इसीलिए सब की सब फिलॉसफीज खंडित हो गई, सब गलत। अब आइए हमारे भारत में प्रचलित 6 दर्शनों में 6 दर्शन है। आस्तिक दर्शन हमारे यहां न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, योग और वेदांत। ये आस्तिक दर्शन इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये वेदों को अथॉरिटी मानते हैं। इनमें सबसे पहले हम लेते हैं मीमांसा दर्शन। ये वेदों में 2 भाग हैं, एक को पूर्व मीमांसा कहते हैं और एक को उत्तर मीमांसा कहते हैं, जिसमें उपनिषद हैं। उसी को शारीरिक भाष्य भी कहते हैं, उसी को वेदांत भी कहते हैं, वेद के उस भाग। तो ये मीमांसा दर्शन का क्या सिद्धांत है? मीमांसा दर्शन कहता है ये ईश्वर को नहीं मानता। देखिए ये 6 आस्तिक दर्शन है, वेदों को अथॉरिटी मानते हैं, लेकिन मैं जो इनका सिद्धांत बताने जा रही हूं उसको सुन के आप लोग दंग रह जाएंगे। ऐसा सिद्धांत। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई, छमत विमत न पुराण मत एक मत। ये शास्त्रों का ऐसा जंगल है, वेदों शास्त्रों का, कि अगर हमें कोई वास्तविक महापुरुष समझाने वाला न हो इनका रहस्य और हम स्वयं घुस जाएं इनमें, तो फिर समूचे नहीं लौट सकते हो। सुन लीजिए तो आपको पता चलेगा मैं क्या कह रही। मीमांसा दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। वो कहता है कि बस कर्म करो, वेदों के अनुसार यज्ञादिक कर्म करो और फिर वो कर्म ही फल बन जाएगा अगले जन्म में, और उससे तुमको स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग ही बस अंतिम लक्ष्य है तुम्हारा। स्वर्ग में बड़ा सुख है, बस वही लक्ष्य है अंतिम जीव का। ये मीमांसा दर्शन कहता है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार तो 2 में से कोई लक्ष्य हल नहीं हुआ हमारा। मैंने आपको बताया था ना कि 2 लक्ष्य
माने गए हैं। एक तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति, सदा को दुख चला जाए, और दूसरा आनंद प्राप्ति, आनंद मिल जाए हमको अनंत काल के लिए। तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति वास्तव में लक्ष्य नहीं है, सुख प्राप्ति लक्ष्य है। क्योंकि आपको बताया गया था कि अगर सुख मिल जाए तो दुख तो अपने आप चला जाएगा, लेकिन अगर दुख चला गया तो आनंद नहीं मिलेगा। दुख निवृत्ति से आनंद प्राप्ति नहीं होगी अगर आप केवल आत्यंतिक दुख निवृत्ति को लक्ष्य बनाएंगे तो। लेकिन अगर आनंद प्राप्ति को किसी ने लक्ष्य बनाया और आनंद मिल गया तो दुख तो अपने आप चला ही जाएगा सदा के लिए। तो ये जो लक्ष्य है, इनमें से एक भी हल नहीं कर सकता ये मीमांसा दर्शन, क्योंकि ये तो कहता है कि स्वर्ग ही अंतिम लक्ष्य है। और स्वर्ग के बारे में मैंने बताया था आपको कि वेद शास्त्र कहते हैं कि ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति। वो तो थोड़े दिनों के लिए मिलता है और जब पुण्य भोग कर समाप्त हो जाते हैं तो फिर लौट करके फिर कूकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में भटकना पड़ता है। भगवत गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। इसीलिए वेद कहता है ना, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। घोर मूर्ख हैं जो स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग की कामना करने वाले, स्वर्ग जाने वाले घोर मूर्ख हैं। और वहां भी सब उसी प्रकार आदि व्याधियां, माया की सब बीमारियां जैसे यहां पर हैं, क्योंकि वो माया का ही लोक है। इसलिए मीमांसा दर्शन तो बेकार, ये किसी काम का नहीं। अब नंबर 2 पे है सांख्य दर्शन। ये सांख्य दर्शन भी 2 प्रकार का है, एक निरीश्वर सांख्य है और एक सेश्वर सांख्य है। तो महाभारत के वन पर्व में अग्निकुल में एक अग्निवंशीय कपिल हुए हैं, उन्होंने निरीश्वर सांख्य चलाया। ये सांख्य ईश्वर को नहीं मानता, निरीश्वर सांख्य, इसका मतलब ही है ईश्वर रहित सांख्य। ये 25 तत्वों को मानता है, प्रकृति, पुरुष, महान, अहंकार, पंचतन मात्रा, पंच महाभूत, एकादश इंद्रियां, ये 25 तत्वों को मानता है। बस इनका ज्ञान प्राप्त कर लो तो दुख निवृत्ति हो जाएगी, छुट्टी। आनंद आनंद नहीं। लेकिन जो सेश्वर सांख्य है, ये श्रेष्ठतर सांख्य है। ये देवहूति के पुत्र कपिल हुए हैं, इनका भागवत में बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है। ये भगवान के अवतार थे। ये इनका जो सांख्य है वो निरीश्वर सांख्य से श्रेष्ठ है। ये 25 तत्व भी मानते हैं और एक तत्व और मानते हैं, 26वां ईश्वर। तो देखिए, सांख्य से अगर दुख निवृत्ति भी हो गई तो भी हमारा लक्ष्य तो हल नहीं हुआ आनंद प्राप्ति का। अब इसके बाद आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में ये महर्षि गौतम का चलाया हुआ है, बनाया हुआ है। इसमें तत्व ज्ञान है। ये ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन खाली मानते हैं बस। वो इसीलिए मानते हैं कि वो कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन 4 तत्वों के सूक्ष्म परमाणुओं से ये सृष्टि हुई है। लेकिन ये
परमाणु जो है ये स्वयं कुछ नहीं कर सकते, इनके लिए ईश्वर की आवश्यकता है। तो ईश्वर इन परमाणुओं के द्वारा सृष्टि करता है, इसीलिए ईश्वर की आवश्यकता है, बस इतनी। लेकिन ईश्वर की उपासना की कोई आवश्यकता नहीं। न्याय दर्शन कहता है ये 16 तत्वों को मानता है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानान निःश्रेय साधिगम। ये 16 तत्व हैं, इनका अगर कोई परिज्ञान प्राप्त कर ले तो उसकी दुख निवृत्ति हो जाएगी, बस आनंद वानंद नहीं। और जो वैशेषिक दर्शन है ये भी न्याय दर्शन की तरह बात करता है, लेकिन इसका सब कुछ अलग है। ये महर्षि कणाद का बनाया हुआ है, चलाया हुआ है। ये 6 तत्वों को मानता है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भाव पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञानान निःश्रेयसम। इन 6 तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लो तो बस तुम्हारी दुख निवृत्ति हो जाएगी, आनंद आनंद नहीं। अब इसके बाद आता है योग दर्शन, इसको पातंजलि दर्शन भी कहते हैं। ये महर्षि पतंजलि का बनाया हुआ है। ये ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति की कोई जरूरत नहीं। वो कहते हैं कि बस योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध कर लो तो तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। स्वरूपे वस्थानम, आनंद आनंद की बात नहीं। आनंद को ये निकृष्ट मानते हैं। इनके यहां 2 समाधि होती हैं, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। ये 2 समाधि होती हैं। तो कहते हैं कि संप्रज्ञात समाधि में आनंद मिलता है, लेकिन वो निम्न कक्षा है, नीचे की कक्षा है। और जो असंप्रज्ञात समाधि होती है इसमें आनंद वानंद नहीं मिलता, ये ऊंची कक्षा है असंप्रज्ञात समाधि, यानी आनंद वानंद को नहीं मानते। तो देखिए घूम फिर करके ये 5 दर्शन हमारे काम के नहीं है। ये तो न हमारी दुख निवृत्ति करा सकते हैं, ये बहुत से बहुत टेम्परेरी दुख निवृत्ति करा देंगे बस, लेकिन आत्यंतिक दुख निवृत्ति, सदा को दुख चला जाए, ये नहीं करा सकते। क्योंकि सदा को दुख तब जाएगा जब माया जाएगी, और माया तब जाएगी जब भगवान की शरणागति होगी। चैलेंज है भगवान का, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति ते। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। इसीलिए इन 5 दर्शनों के अनुयायियों को मोक्ष नहीं मिल सकता, और आनंद का लक्ष्य तो उससे भी ऊंचा है, उसकी प्राप्ति का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, तो मानते ही नहीं आनंद आनंद को। इसीलिए ये 5 दर्शन हमारे काम के नहीं। अब सबके अंत में आता है वेदांत दर्शन। तो जीव का जो परम चरम लक्ष्य है वो वेदांत के द्वारा हल होता है, क्योंकि वेदांत का जो प्रतिपाद्य विषय है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म क्या है? वो आनंद का पर्यायवाची है, आनंद स्वरूप है। रसो वै सह, वेद कहता है कि वो स्वयं रस है, आनंद है। इसीलिए रसग्वम ह्येवायम लब्ध्वा नंदी भवति, तैत्तिरीयोपनिषद 2री वल्ली का 7वां अनुवाक। उस ब्रह्म को प्राप्त करके ही ये जीव आनंदमय हो सकता है। यहीं से प्रारंभ होता है वेदांत। तो देखिए इतनी लंबी चौड़ी मीमांसा करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आनंद प्राप्ति के लिए केवल एक उपाय है, वो है भगवान को प्राप्त करना।
अन्य किसी भी उपाय से, अन्य किसी भी साधन से आनंद की प्राप्ति असंभव है। इसीलिए ईश्वर को जानना ही होगा और कोई चारा नहीं। तो फिर ईश्वर को हम कैसे जाने, कैसे प्राप्त करें, उसके लिए क्या साधन है, क्या उपाय है? अब ये प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर, और वो जो प्रश्न मैंने पिछले प्रवचन के एंड में रखा था, उस प्रश्न का भी उत्तर अब आप लोगों को अगले प्रवचन में दिया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।